22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद आखिर टूरिज्म में किस तरीके से बढ़ावा होगा वो आज एक नजर में आपको बताती हूँ। मंदिर बनाया जा रहा है तो टूरिज्म कैसे? अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वहां पर एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है जिसे व्यापार में घसीटने की कोशिश की जा रही है, तो कैसे की जा रही है वो मैं आपको समझा देती हूँ। किस तरीके से एक मंदिर से व्यापार होगा, बिजनेस बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा और लाखों करोड़ों का मुनाफा होगा। तो जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से वहां पर 30 लग्जरी टेंट लगाए गए हैं जो कि अभी फुल्ली बुक्ड हैं, क्योंकि 22 जनवरी को उद्घाटन है तो कई वीआईपी लोग पहुंच रहे, कई ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, कई सेलिब्रिटी को बुलाया गया है, तो जिसकी वजह से जो 30 लग्जरी टेंट्स हैं वो सभी फुल्ली बुक्ड हैं इस वक्त। और ये इनॉग्रेशन के दिन की बात हो रही है और इस वक्त जो है उनका प्राइस मैं आपको बता दूं कि 30,000 पर नाइट का बताया जा रहा है। तो 30,000 रुपए एक रात के लिए आपको उस होटल के देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, 73 होटल जो हैं वो नए वहां पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें 40 जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यानी कि आने वाले समय में जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ने वाली है। तो अयोध्या राम मंदिर बनने से किस तरीके से रोजगार बढ़ेगा, किस तरीके से लोगों को मुनाफा होगा और किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगी हुई है, वो आपको इस वीडियो में साफ साफ पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कि देखिए कौन कौन से हैं जो अपने होटल्स वहां पर बना रहे हैं। अपोलो वहां पर अपना होटल बना रहा है और इसके रेट में आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा ये अभी पीक पर चल रहा है। लगातार इसकी जो इंक्रीमेंट है, जो इसका बिजनेस है, उसमें बढ़ावा देखने को हमें मिल रहा है। कमात होटल्स हैं जो वहां पर इस वक्त अपने होटल्स खोले हुए हैं उन्होंने और उसमें बढ़ावे की वो उनकी उम्मीद है, मुनाफे की उम्मीद है और 5% इस वक्त उनका हाई दिखाया जा रहा है। आगे और भी कई ऐसे होटल्स हैं जो वहां पर अपना स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिलहाल तो उद्घाटन है, लेकिन उद्घाटन के बाद जैसे ही वो तैयार होता है उसके बाद कई लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचने वाले हैं और जब वो लोग पहुंचेंगे तो बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और कई ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपने होटल, अपने टूरिज्म, अपने अलग अलग फैसिलिटीज से लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, कमात होटल्स ने ये भी कहा है कि वो 5% अभी हाई चल रही है और जल्द ही वो अयोध्या में अपना होटल ओपन कर लेगी। फिलहाल अयोध्या में अगर आप बुकिंग की सोच रहे हैं तो आपको दुगुना तिगुना अमाउंट देना पड़ेगा। इंडियन होटल है जो वहां पर इस वक्त होटल बनाने की सोच रहे हैं और उनका भी जो मुनाफा है वो वर्तमान समय में 0.19% चल रहा है। और इतना ही नहीं, अभी ये जरा रिपोर्ट ये देखिए, ये आंकड़ा आपको बता देगा कि किस तरीके से 2006 के बाद 2014 पर वो डाउन हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे 2022 से अब 2024 तक सीधे हाई पर चल रहा है, पीक पर चल रहा है और इस तरीके से अपना मुनाफा कमा रहा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि आखिर मंदिर बनने से कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे मुनाफा होगा, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, तो ये है सारा सरकार का डाटा और ये है नीति लोगों की। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किस तरीके से अपना मुनाफा करेगी, वो इस वीडियो में आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में पता चल जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप अयोध्या जाएंगे तो एक दिन में तो राम मंदिर घूमकर वापस नहीं आएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि वहां गए हैं तो थोड़ा सा और कुछ कुछ करते हैं, कई एक्टिविटीज करते हैं, तो एक ट्रिप प्लान होगी। जब ट्रिप प्लान होगी तो कई लोगों का बिजनेस बढ़ेगा और कई लोगों की चीजें इस्तेमाल में आएंगी। तो उन लोगों को जब चीजें इस्तेमाल में आएंगी तो एक ट्रिप का पैकेज बनेगा। तो जब ट्रिप का पैकेज बनता है तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज उसमें ऐड होती हैं, होटल्स ऐड होते हैं, खाने की चीजें ऐड होती हैं। तो रेस्टोरेंट, होटल और एक्टिविटीज, जो लोग आपको घुमाएंगे, उनकी गाड़ियां, तो कुल मिलाकर के सारी चीजें इस्तेमाल में आने वाली है। तो जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आप सर्च करते हैं गूगल पर कि हम किस से अपना ट्रिप लें, कौन हमें ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कौन हमें ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रिप प्लानर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलने वाली है अयोध्या के राम मंदिर बनने पर। तो इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड है जिनका अभी वर्तमान समय में 17.6% हाई चल रहा है और जब राम मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद ये और भी ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो अब फ्लाइट्स का देखिए आप, जाहिर सी बात है कि ज्यादा दूरी तय करनी हो तो इंसान फ्लाइट या फिर ट्रेन अफोर्ड करता है। ट्रेन में समय ज्यादा लगता है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो
फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो फ्लाइट्स हैं वो भी अब शुरू कर दी गई हैं, और कौन सी फ्लाइट कितना चार्ज कर रही है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। जब फ्लाइट्स की बात आती है तो वर्तमान में अभी इस वक्त की का मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर आप अयोध्या जाते हैं तो आपको जाने का केवल 6 से 7 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 हजार रुपए देना पड़ेगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनॉग्रेशन के दिन जाना चाहते हैं, उद्घाटन के दिन जाना चाहते हैं, तो जरा इस तस्वीर को देखिए कि सारे जो डेट्स हैं वो फुल जा रहे हैं, जो बुकिंग है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है। फिर भी अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर अभी अगर आपको 6 से 7 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको कम से कम 25 से 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, कई ऐसी फ्लाइट है जिनमें 20 से 25 हजार का भी है। तो जितने जल्दी आप जाएंगे उतना आपको कम पैसा देना पड़ेगा, और जितना ही आप देर करेंगे तो जाहिर सी बात है जॉब वाले जो लोग होते हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, वो 1-2 दिन पहले ही जाएंगे। तो 1-2 दिन पहले आप बुकिंग देखिए, 20 तारीख की बुकिंग आप देख सकते हैं फुल जा रही है, और 21 तारीख की बुकिंग भी जो है वो फुल जा रही है। ये केवल एक फ्लाइट का नहीं है, जितनी भी फ्लाइट्स हैं सब में यही हाल है, और सबके जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उस वक्त जो वो लोग चार्ज करने वाले हैं वो भी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा वो चार्ज करने वाले। एक पैसेंजर पर ये इकोनॉमिक क्लास का है जिसमें आपको 16 से 17 हजार रुपए पड़ रहा है, और अगर आप बिजनेस क्लास में जाते हैं तो आपको इसका डबल पे करना होगा। तो इस वक्त जो है वो सारे फ्लाइट्स बुक चल रही हैं, और सभी फ्लाइट वाले जितने भी हैं, कंपनियां हैं, वो सभी अपना अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा करने में लगी हुई है। किस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उद्घाटन का दिन है तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो स्किप करेंगे, नहीं तो सभी जाना चाहेंगे। तो ऐसे में कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में लगी हुई है। जरा ये देखिए, 20 जनवरी को अगर आप जाते हैं तो भी आपको सेम ही अमाउंट देना होगा, और अगर आप 21 जनवरी को जाते हैं तो भी आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से रेट चल रहे हैं अभी फ्लाइट्स के। अयोध्या में एक चीज बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन में 1 हजार से 2 हजार या 3 हजार या लाख 2 लाख लोग ही आ सकते हैं। नहीं जी नहीं, यहाँ पे बता दूं आपको, करीब करीब 3 लाख लोग एक दिन में वहां पर आ सकते हैं। तो जिसको देखने के बाद एक साथ 3 लाख लोग किसी एक फ्लाइट में तो जाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। कई फ्लाइट्स का इस्तेमाल होगा, कई ट्रिप प्लानर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कई लोगों को कई होटल्स इस्तेमाल में आएंगे। तो उसको देखते हुए जो इंडिगो है वो बहुत जल्द अपने डोमेस्टिक डेस्टिनेशन वहां पे बढ़ाने वाली है, कई फ्लाइट्स और ज्यादा लॉन्च करने वाली हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइस जेट भी बहुत सारे अपनी फ्लाइट्स लॉन्च करने वाली है। अब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि वो बहुत जल्द लक्षद्वीप और अयोध्या के लिए फ्लाइट्स लॉन्च करेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मुनाफा है इस टूरिज्म प्लेस का वो किया जा सके, अर्न किया जा सके। और अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे IRCTC इस वक्त सबसे हाई पर चल रही है, क्योंकि इन्हें ही ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, महत्व दिया जा रहा है। तो IRCTC जो है इस वक्त 11 नई ट्रेनें अयोध्या के लिए रवाना करने की, तैयार करने की सोच रही है, और वो बहुत जल्द हो जाएगा। अयोध्या का जिस दिन उद्घाटन है राम मंदिर का, उस दिन भी कई सारी ट्रेनों को यहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। और उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि टूरिज्म, क्योंकि IRCTC में टी का मतलब ही टूरिज्म है, तो जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने टूर एंड ट्रेवल का पैकेज भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको ट्रेवल पर जाना, एक पैकेज चाहिए आपको, तो आप इनसे ले सकते हैं, ये आपको पैकेज भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम पैकेजेस की बात करते हैं तो कई ऐसे कंपनियां हैं जो टूर एंड ट्रेवल्स में इंटरेस्ट रखती है, और उन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी है, काफी अच्छा डिस्काउंट दे करके लोगों को लुभाने की कोशिश करती है, और उनको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स दे करके अपना पैकेज बेचती है। तो जरा इस तस्वीर में देखिए कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आपको एक रात का कितना पे करना पड़ेगा। आपको एक रात का 23 से 24 हजार भी पे करना पड़ सकता है, और 50 हजार भी देना पड़ सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर पूरी तरह से निर्भर है कि आप कहाँ कितने दिन रुकना चाहते हैं, और आपने किस तरीके का अपना ट्रिप प्लान किया है, क्या क्या एक्टिविटीज ऐड कराई हैं, किस तरीके का होटल आप ले रहे हैं, किस तरीके के आपके खाने की चीजें हैं, नॉन वेज है, वेज है। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी अमाउंट आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई जाना चाहे, यहाँ पर कोई स्टूडेंट जाना चाहे एक पैकेज के थ्रू, तो शायद वो थोड़ा सा सोचेगा, क्योंकि पैकेज का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है, और इतना अमाउंट किसी स्टूडेंट के लिए पे कर पाना और किसी
मिडिल क्लास फैमिली के लिए पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो लोग शायद दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि पैकेज ना लेकर के वो ऐसे ही चले जाएं और किसी छोटे से रूम वगैरह लेकर के वो वहां रह लें और किसी नॉर्मल होटल में जाकर के खाना खाएं या रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सकते हैं। तो ये जरा ट्रिप का आप देख लीजिए कि हॉलीडेफाई है जिन्होंने अयोध्या की ट्रिप प्लान की है। तो ट्रिप उन्होंने पैकेजेस जो बना रखे हैं 2 नाइट का आपको यहाँ पर 10 से 11,000 रुपए देना हो सकता है पड़ सकता है। और लखनऊ और अयोध्या अगर आप दोनों करते हैं तो आपको ये सारे अमाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप एक नजर इस पर डालिए कि कितने दिन का आपको कितना देना पड़ता है। लेकिन ये जो है वो मैं आपको साफ साफ बता दूं, स्पष्ट बता दूं कि ये जो पैसे आप देख रहे हैं, जो अमाउंट आपको अभी नजर आ रहा है, ये अमाउंट इस वक्त का है। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के दिन ये अमाउंट बढ़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जब राम मंदिर तैयार हो जाए तो ये अमाउंट और भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। तो इसलिए भी होटल में, रेस्टोरेंट में और टूर ट्रेवल पैकेजेस में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब जरा आप होटल का देखिए, एक रात का आपको कितना अभी देना पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पहले रिपोर्ट में दिखाया था कि अगर आप एक रात के लिए जाएंगे तो एक रात का आपको वहां पर 30,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो इस तरीके के अमाउंट अभी आपको नजर आएंगे, करीब करीब 10,000 रुपए अभी फिलहाल में एक रात का आपको देना होगा। और अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के दिन वो 30 से 40 और ऐसा भी हो सकता है कि 50,000 रुपए आपको देने पड़े। और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद बिजनेस किस तरीके से ग्रो होगा वो आप देखिएगा, क्योंकि जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो विदेशी भी वहां आएंगे, तो उसी मुताबिक अपना अपना अमाउंट सभी रखेंगे, उसी तरीके से सब अपनी अपनी कमाई का उसको जरिया बनाएंगे। और जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर कैसे रोजगार दे सकता है, राम मंदिर से बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तो 2024 में शायद राम मंदिर सबसे बड़ा बिजनेस का जरिया बनने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई हो और पता चल गया हो कि किस तरीके से इससे बिजनेस होने वाला है, किस तरीके से रोजगार मिलने वाला है, तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आप अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन पर जा रहे हैं तो कमेंट में हाँ या ना या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। बने रहे एनसीआर समाचार पर।